हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी क्लास। आज हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। क्योंकि कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था मुझसे कि सर ये बताइए अंग्रेजी शब्द कैसे लिखा जाता है और पढ़ा जाता है, छोटे छोटे शब्दों को। ठीक है, चलिए हम लोग सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जीरो लेवल से सीखे अंग्रेजी लिखना और पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि आपको अंग्रेजी शब्द लिखने के लिए और पढ़ने के लिए आपको छोटा और बड़ा एबीसीडी आना चाहिए, जिसको कैपिटल लेटर बोलते हैं और स्मॉल लेटर बोलते हैं। उसके बाद आपको क ख से लेकर आपको अ तक और मात्रा, ये सभी चीजें आपको इंग्लिश में आना चाहिए, जिसको स्वर बोलते हैं और वर्णमाला बोलते हैं। इन सभी वर्णमाला और स्वर का इंग्लिश आपको आना चाहिए। जब तक आपको क से लेकर अ तक और मात्रा का इंग्लिश अगर नहीं आता है, अगर आप नहीं सीखे हैं, तो आप अंग्रेजी लिख पाना और पढ़ पाना आपके लिए संभव नहीं है। इसलिए आपको अंग्रेजी शब्द लिखने या पढ़ने के लिए आपको ये चीजें आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क का इंग्लिश क्या होता है, ख का क्या होता है, ऐसा ही करके अ तक लिख लिया गया है। और उसके बाद हिंदी शब्द लिखने के लिए हमको मात्रा की जरूरत पड़ता है, और मात्रा से मेरा कोई भी शब्द लिखा जाता है। तो ये मात्रा भी लिखा गया है और मात्रा का इंग्लिश क्या होता है इसको भी लिख लिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे शब्द को लिखा जाता है, यानी हिंदी शब्द को अंग्रेजी कैसे बनाया जाता है और अंग्रेजी से हिंदी कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग सीखते हैं। जैसे कोई शब्द लेते हैं, जैसे एक शब्द लेते हैं हम, कमल। कमल लिए, ठीक है। अब कमल का इंग्लिश कैसे लिखाएगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, क है। तो क का इंग्लिश क्या देता है, के। यहाँ पे लिख लीजिए के। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देंगे, कितना बच्चे होते हैं कि कमल का इंग्लिश इस तरह लिख देते हैं, KML। लेकिन ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो सही कैसे होगा उसको हम लोग जानेंगे। जैसे क कहने के बाद हमको क जब बोल रहे हैं तो लास्ट में अ की ध्वनि आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे क प्लस अ मिलकर क्या होता है, क हो रहा है। तो क बोल रहे हैं तो क और अ भी आ रहा है। तो अ का इंग्लिश क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए। और म बोल रहे हैं, पहले म का इंग्लिश लिख लेते हैं, एम। और म भी बोल रहे हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। आप लोग भी बोलकर देखिए। जैसे बोल रहे हैं म, लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो इसमें भी ओ का इंग्लिश क्या होता है, ए। तो यहाँ पे ए लिखेंगे। और ल का इंग्लिश क्या होता है, देखिए यहाँ पे एल। तो यहाँ पर लिख दिए एल। तो इसी तरह से मेरा हिंदी से इंग्लिश लिखा जाता है शब्द। जैसे कमल, कमल का इंग्लिश इसी प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि और शब्द देखते हैं। जैसे कि लिखेंगे हम नगर, नगर। देख पा रहे हैं, नौ बोल रहे, नौ सबसे पहले इसका जो अक्षर दिया है उसका इंग्लिश लिख लेंगे, एन। ठीक है, और नौ, नौ कर रहा है तो लास्ट में ओ आ रहा है, तो अ का इंग्लिश क्या होता है, ए। तो यहाँ पर ए लिखेंगे। और ग, ग भी बोल रहे हैं तो लास्ट में ओ आ रहा है, तो जी से क्या होता है, ग। और लास्ट में ओ आ रहा है ग कहने को, तो ए। और र का इंग्लिश क्या होता है, आर। तो यहाँ पे आर लिख दिए। ये क्या हो गया मेरा, नगर। ठीक है, अब जैसे लिखते हैं किसी का नाम, जैसे हम लिखते हैं नीतेश, नीतेश। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, नौ है। नौ है तो नौ का इंग्लिश क्या होता है, इधर देखिए तो नौ यहाँ पर दिया हुआ है, इसका इंग्लिश क्या है, एन। तो यहाँ पे एन लिखेंगे पहले, एन। ठीक है, और नौ पर किसका मात्रा लगा हुआ है, छोटी का मात्रा। देखिए इस तरह कहाँ पर, इस तरह कहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर है, है ना, छोटी की मात्रा। तो छोटे का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आई। ठीक है, और उसके बाद क्या है, तो है। तो का इंग्लिश देखिए, तो का इंग्लिश क्या होता है, यहाँ पर देखिए टी। तो यहाँ पे टी लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आपको तो के ऊपर ए का मात्रा लगा हुआ है। क्या चीज का मात्रा लगा हुआ है, ए का। देखिए ए का मात्रा यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। ए का मात्रा यहाँ पर दिया हुआ है। ए का मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ई। यहाँ पर हम लिखेंगे ई। और तालाब का इंग्लिश क्या होता है, यहाँ पर एस एच। यहाँ पर लिखेंगे एस एच।
मेरा नितेश का इंग्लिश क्या हुआ, लिखा गया। ठीक है, जैसे लिखना है महेश, म है स। सबसे पहले हम म का इंग्लिश लिखेंगे, म का इंग्लिश लिखेंगे एम। और देख रहे हैं कि म कह रहे हैं म, तो लास्ट में अ आ रहा है, म बोलने पर लास्ट में अ की ध्वनि आ रहा है, तो अ का इंग्लिश क्या होता है, ए। यहाँ पे लिखेंगे ए। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ह, तो ह का इंग्लिश क्या होता है, एच। और देख पा रहे हैं यहाँ पे ह पर ए का मात्रा लगा हुआ, तो यहाँ पर ए का इंग्लिश क्या होता है, ई। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ई। और कलादेश का इंग्लिश क्या होता है, एस एच, यहाँ पर एस एच लिख देंगे। ये मेरा महेश का इंग्लिश क्या हुआ, सही है। और इसी तरह लिखा जाता है, जैसे कि मान लीजिए लिखना है संदीप, संदीप, संदीप। और संदीप का इंग्लिश लिखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या दिया है, स दिया है, स है। तो इस तरह का स देखेंगे कहाँ पर दिया हुआ है, इस लिस्ट में देखिए। तो अगर आपको याद है तो डायरेक्ट एस लिख सकते हैं, अगर याद नहीं है तो आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे उस तरह का स दिया है, इसका इंग्लिश क्या दिया है, एस। यहाँ पे लिखेंगे एस। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये अन की मात्रा है, अन की मात्रा आपको यहाँ पे दिख रहा है, अन की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ए एन। यहाँ पे ए एन हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या है, क्या है, द है। द का इंग्लिश देखिए कहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है डी, डी दिया है, यहाँ पर हम डी लिख लेंगे। ठीक है, और द के बाद यहाँ पर काफी क्या मात्रा दिया है, बड़ी ई का, तो देखिए इधर कहाँ बड़ी से नहीं दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे देखिए डी से क्या हो गया, द हो गया, और यहाँ पे क्या है, बड़ी। तो देखिए बड़ी का मात्रा कहाँ पर दिया है, बड़ी का मात्रा यहाँ पर दिया है, इसका इंग्लिश क्या होता है, डबल ए। यहाँ पर क्या लिखना है, डबल ई। और उसके बाद प है, तो प का इंग्लिश देखिए यहाँ पर क्या दिया है, प का इंग्लिश क्या है, पी। यहाँ पर लिख देंगे पी। और मेरा हो गया ये संदीप का इंग्लिश। जैसे कि हमको लिखना है रोशन, रोशन लिखना है, रोशन। ठीक है, और रोशन का इंग्लिश कैसे लिखाएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे रॉ का इंग्लिश देखेंगे। रॉ का इंग्लिश क्या होता है, आर, आर हो गया। उसके बाद ये क्या है, औ की मात्रा है, तो देखिए औ की मात्रा यहाँ पे क्या दिया है, औ की मात्रा का इंग्लिश क्या दिया है, ए यू। यहाँ पे लिखेंगे ए यू। उसके बाद स का इंग्लिश क्या होता है, एस एच। और देख रहे हैं कि रोशन, स कह रहे हैं तो लास्ट में अ की मात्रा आ रहा है, जिस जिस अक्षर में, जिस वर्ड में अ की, जिसको बोलने पर अ की मात्रा आए तो वहां पे हम ए लगाएंगे। तो जैसे रोशन, स कर रहे हैं तो लास्ट में अ आ रहा है, तो अ का इंग्लिश क्या होता है, ए, ए होता है, यहाँ पर हम ए लगा देंगे। और न का इंग्लिश क्या होता है, एन, एन लगा देंगे। ये मेरा हो गया रोशन का इंग्लिश। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे कोई शब्द, जैसे कृषि, कृषि यहाँ पर लिख दिए, कृषि। अब कृषि का शब्द लिखा हुआ है, इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम जो अक्षर दिया रहेगा, पहले अक्षर का इंग्लिश लिखना है, जो वर्ड दिया रहेगा, जो वर्ड दिया रहेगा पहले उसका वर्ड लिखेंगे, उसके बाद मात्रा का। तो यहाँ पर वर्ड क्या दिया है, के दिया है, यानी क दिया है, तो के लिख देंगे। ठीक है, और उसके नीचे क्या लगा है, री का मात्रा, री का मात्रा यहाँ पर है, और इसका इंग्लिश क्या होता है, आर आई। तो यहाँ पर लिखेंगे आर आई। उसके बाद है सौ, सौ का इंग्लिश क्या होता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ एफ एच, यहाँ पर एफ एच लिखेंगे। और उसके बाद इस पर काफी का मात्रा लगा है, तो छोटी का मात्रा लगा है, तो छोटी का मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, आई। तो यहाँ पर हो गया आई, ये मेरा क्या हो गया, कृषि। ठीक है, जैसे कि अब कोई और शब्द लेते हैं, जैसे कि नैतिक, नैतिक लेते हैं, नैतिक। नैतिक का इंग्लिश कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले इस वर्ड का इंग्लिश लिखते हैं, इसका इंग्लिश क्या होगा, एन, एन हो गया। और इसके ऊपर क्या लगा है, क्या चीज का मात्रा लगा है, आई की। तो यहाँ पे देखिए आई की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, ए आई, ए आई दिख रहा है ना, तो ए आई। उसके बाद क्या है,
त है, त का इंग्लिश क्या होता है? टी। और छोटी की मात्रा क्या होता है? आई। और क का इंग्लिश क्या होता है? के। ये हो गया मेरा नाइटिव। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग हिंदी शब्द को अंग्रेजी में लिखते हैं और इसी प्रकार से हम लोग मिलाकर पढ़ते हैं। जैसे कि एक और लिखते हैं सब कोई, जैसे कि लिखते हैं यहाँ पे मैडम। मैडम, मैडम तो लिख दिए, इसका इंग्लिश क्या होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्या है, म है, तो म का इंग्लिश क्या होता है? एम। और इसके ऊपर क्या चीज मात्रा लगा है? आय का। तो आय का यहाँ पर देखिए इंग्लिश क्या है? ए आई। ए आई, ठीक है। और उसके बाद देखिए मैडम बोल रहे हैं, मैडम, तो ड कह रहे हैं तो लास्ट में अ आ रहा है। तो सबसे पहले हम ये ड का इंग्लिश देखेंगे क्या दिया है? डी दिया है, तो डी लिख देंगे। और ड कह रहे हैं तो लास्ट में ए आ रहा है, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। और म है तो म का इंग्लिश लिख देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से मेरा क्या होगा? मैडम का इंग्लिश लिखाएगा। ठीक है, जैसे कि और कोई शब्द लेते हैं, जैसे जैसे कि हमको लिखना है अंकुश। क्या लिखना है? अंकुश। अंकुश। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे अन की इंग्लिश क्या होता है। तो यहाँ पर अ देखिए, अ में यहाँ पे अन दिया है, तो अन का इंग्लिश क्या होता है? ए एन। ए एन। उसके बाद क्या है? क। अब क में क्या चीज का मतलब लगा है? उ का। क्या चीज का लगा है? उ का। तो उ का देखिए, उ का इंग्लिश क्या दिया है? यू। तो यहाँ पे यू दे देंगे। उसके बाद क्या है? तलाबे सा। तलाबे सा का इंग्लिश यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या होता है? एफ एच। इसी प्रकार से हम लोग लिखते हैं। अगर आप लिखना चाहे तो आप सॉरी सी ले लीजिए या अपने कॉपी में लिख लीजिए। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा कैसे हिंदी शब्द से अंग्रेजी शब्द लिखा जाता है। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, ताकि मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना और शेयर करना।